हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ आज और कुछ नए आइडिया के साथ। बाकी जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ आने वाला है और 1 तारीख को है करवा चौथ, 1 नवंबर को करवा चौथ है। तो मैंने सोचा कुछ दूसरा मतलब कुछ नया ट्राई करती हूँ इस बार। वैसे मैंने कभी किया नहीं है पहले, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अब पता नहीं फर्स्ट टाइम कैसा रहेगा, बस भगवान से है कि अच्छे से हो जाए ये वाला काम जो कि मैं सोच रही हूँ। तो ये कुछ एपन से रिलेटेड है। तो जैसे कि उत्तराखंड के जो भी लोग होंगे उनको पता होगा कि एपन होता क्या है। तो वो जो होता है एपन एक तरीके से रंगोली होती है जो कि घर को सजाने के लिए यूज़ होती है। घर की दहलीज़ों पे, मंदिर की दहलीज पे, बाकी उसको रंगोली बनाया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिज़ाइनों से उससे घर को सजाया जाता है। गाँव में ज़्यादातर ये चीज़ें गाँव में होती है, यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि बनाते हैं इन चीज़ों को अपने घरों। पहले हम भी बनाते थे अपने घर में, पर बहुत टाइम से हमने बनाया नहीं, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया तो हमने नहीं बनाया है। तो उसी तरीके से हमने कुछ सोचा है कि इस बार हम उससे करवा चौथ के लिए कुछ स्पेशल करें। हम रंगोली वगैरह नहीं बनाएंगे बट कुछ और करेंगे। तो ट्राई कर रहे हैं कि वो अच्छे से बन जाए। बाकी आधा सामान मैं उसका ला चुकी हूँ, आधा सामान मेरा रह गया है। तो सबसे पहले मैं बचा हुआ सामान लेने जा रही हूँ। तो पहले उनको लेके आती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे ब्रश वगैरह चाहिए होंगे। तो मैं वहाँ से ब्रश लेके आती हूँ। पहले जब मैं पेंटिंग वगैरह करती थी तब रहते थे ब्रश वगैरह मेरे पास इतने सारे, पर अब बहुत टाइम से मैंने छोड़ रखा तो मेरे सारे ब्रशेज़ वगैरह सब। तो अभी मैं दोबारा लेके आती हूँ। पहले मैं वहाँ देखती हूँ कि कौन कौन से ब्रश है, क्योंकि मुझे बहुत बारीक वाले ब्रश चाहिए, बहुत कम नंबर के। तो पहले देख के आती हूँ कि किस तरीके से हमें मिलेंगे। और जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैं लेके आ गई हूँ। बाकी मैं क्या क्या सामान लाई हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ये जो बचा हुआ सामान है वो लेके आती हूँ। अभी मैं मार्केट जा रही थी तो उससे पहले ये हमारी दीनू आ गई है। यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने लग गया तो मैंने भी इसे घर पे ऐसे गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। अब इसको पता चल गया कि मैं बाहर जा रही हूँ तो अभी ऐसे आके चिपक गई। और मैं इसको बाहर ले जा नहीं सकती क्योंकि बाहर एक तो ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है, ऊपर से अभी थोड़ी धूप भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है ले जाने का। पर अभी ये मुझे छोड़ नहीं रही तो थोड़ा इसके साथ रुक के जाना पड़ेगा मुझे ताकि इसका ध्यान थोड़ा बढ़े। ये मम्मी के साथ रहेगी तो मैं बाहर से सामान लेके आऊँ, है ना देना। अब उसको नींद भी आ रही है। बच्चों को संभालना और साथ में उनके अपना कोई काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो अभी वो भाग गई यहाँ से क्योंकि उसे कुछ और मिल गया होगा करने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले जाती हूँ वरना मुझे बहुत लेट हो जाएगा। और अभी मैं हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ फंक्शंस है वो आ जाएंगे, फेस्टिवल है वो आ जाएंगे, तो ये काम हो नहीं पाएगा। और इसको काम को मतलब एक साइड से दीनों को संभालना, दूसरी साइड से फिर मिल के घर का काम करना हो गया और ये काम हो गया, तो फिर नहीं हो पाएगा एक साथ मैनेज। तो धीरे धीरे करेंगे। हाँ ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा हमें करने पे, बट ये है कि हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो अभी से मैं स्टार्टिंग करूँगी क्योंकि मैं एक दिन वैसे ही लेट हो चुकी हूँ किसी काम की वजह से, तो वो काम तो हो नहीं पाया मेरा। लेकिन इस काम को अब मैं स्टार्ट करती हूँ वरना ये काम मेरा बिल्कुल अटक जाएगा बीच में। और मेरे को ये पूरा करना है, करवा चौथ से पहले पहले ही मुझे पूरा करना है। और करवा चौथ से पहले ही मैं इस काम की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप पहले ही देख सकेंगे कि मैंने क्या बनाया है। वो सामान हम लेके आ गए, गेट मैंने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि दीनू हल्ला कर रही थी और भाभी उसे चुप करा रही है। तो जितना वो हल्ला करती है ना उसको चुप कराने के लिए उससे भी ज़्यादा हल्ला करना पड़ता है। और ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा मैं इसी कमरे में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस कमरे में ना लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, सब ओपन है इधर से तो लाइटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए यहीं बनाती हूँ। और मैं सामान लेके आ गई वहाँ से। बाकी हमें ब्रश मिला ये इतना बारीक, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं पास करके दिखा देती हूँ। ये बहुत पतला ब्रश मिला है पर ठीक है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, आईएनए मार्केट, हमें वहाँ एक ब्रश नहीं मिले यार, मतलब सोचने वाली बात है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ब्रश नहीं मिले तो घर पे जो कुछ भी सामान होगा हम उसी से ही मैनेज करके बनाएंगे और देखते हैं कि फिर कैसा बनता है। फ़िलहाल चलो हमें एक ब्रश तो मिला क्योंकि हमें एक बारीक ब्रश चाहिए था तो हमें ये मिल गया। वैसे ये 0 साइज़ का है पर बहुत ज़्यादा ही है, बारीक है बहुत ज़्यादा। तो बाकी वहाँ और भी ब्रश थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बट वो इतने एक्सपेंसिव थे तो मुझे समझ नहीं आया जब मुझे इतने एक्सपेंसिव ब्रश ही लेने पड़ेंगे तो मेरे को घर पे बना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इससे अच्छा तो मैं बाहर से उसे परचेज़ कर लूँ जब मुझे उतना ही कॉस्ट बैठ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बजट में घर पे बनाऊँगी जो कि हम घर पे ईज़िली बना सकें और हमारे बजट में रहे और देखने में भी अच्छा लगे। और लेकिन वो ब्रश का प्राइस ही इतना ज़्यादा था। एक तो ये आईएनए मार्केट भाई नाम की मार्केट है,
जितना इसका नाम है, बस नाम की वजह से ही ये महंगी है। बाकी सारा सामान सेम वही है जो कि लोकल मार्केट में मिलता है। बाकी और कुछ ऐसा खास है नहीं मार्केट में। तो वही चीज़ अगर हम किसी और दुकान से लेने जाते तो वो हमें कम प्राइस में मिलती, लेकिन वही चीज़ वही ब्रश हमने यहाँ पूछे तो वो हमें डबल रेट पे बता रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, जब ओवर बजट ही करना था तो मैं बाहर से ले सकती थी, ख़रीद सकती थी, बट मेरे को ऐसा चाहिए कि जो कि कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, वो ईज़िली उसको घर पे बना सके कम बजट के अंदर। फिर तो जो हमने कहा भाई एक ही ब्रश ले चलो, बाकी हम घर पे, और वैसे भी पता है कि इंडिया वाले कितने जुगाड़ू होते हैं, वो तो कर ही लेते हैं काम, कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल ही लेते हैं। तो हमने कहा हम भी निकाल ही लेंगे, हमारे घर पे भी बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप मेरी वीडियो देखना। तो मैं कैसे कैसे जुगाड़ लगाती हूँ इन सब चीज़ों को बनाने में, तो आप देखना मेरी वीडियो में, सब देखने को मिलेगा। तो पहले तो सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसा मेरे दादा बोलते थे, क्योंकि जब पेट भरा रहेगा तो दिमाग अच्छे से चलेगा ना। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद भगवान का नाम लेती हूँ और काम को शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती झूठे हाथ से काम शुरू। तो इसलिए सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। तो इसके आगे खाना खा के मिलती हूँ, फिर मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ, मतलब अपने काम की स्टार्टिंग करती हूँ। खाना मैंने खा लिया, बाकी सामान मैं लेके आ गई। तो हमने ले लिया था एक छन्नी, साथ ही थाली मतलब बहुत गहरी थाली भी नहीं है, ठीक है, हल्की है। और लिया था ये एक लोटा। तो अभी इसको करेंगे, पहले तो हम इनसे ही स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत हैवी वेट का नहीं लिया है, बहुत लाइट वेट का लिया है, क्योंकि इसमें आगे का जो काम होगा ना पेंट वेंट का, तो वो बहुत भारी, मतलब उसी से ही हैवी हो जाएगा। तो हमने जितना हो सकता था उतना लाइट वेट लिया है, ताकि ये उठाने में हो, क्योंकि इसमें बाद में सामान भी रखेंगे, पानी भी रखेंगे, तो ये ऐसा ना हो कि बहुत हैवी हो जाए, जिससे कि हम ही लोगों को मतलब दिक्कत आए इसे उठाने में। तो जितना हो सके लाइट वेट का लो, तो क्योंकि उसका वेट अपने आप ही बढ़ता रहेगा। तो पहले तो अभी सामान का अरेंज करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह लगाते हैं, ताकि पेंट नीचे ज़मीन पे लग ना जाए करके। काम शुरू करने से पहले ही भाभी को नींद आने लगी, तो अभी भाभी को बैठा रखा है, वो कलर घोलेंगी, क्योंकि ये काम मुझे आता नहीं है। तो भाभी भाभी पहले यही काम करते थे। हाँ। तो भाभी स्टार्ट कर रही है, चलो भाभी शुरू हो जाओ, करो। था कि हम जुगाड़ तो कर ही लेंगे ब्रश का। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ब्रश खरीदो नया। तो हमने, हमारा जितना बजट था, हमने सोचा था कि हम कम बजट में अपना अच्छा सा सामान रेडी करेंगे। तो हमारे पास जो पुराना मेकअप का ब्रश था, हमने उसी ब्रश को इसमें यूज़ कर लिया पेंट के लिए। ये थोड़ा ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मेरी भाभी पहले अपनी थालियाँ यहाँ पे थाली और छन्नी कर चुकी है पेंट को, बाकी अब मेरी बारी है। तो हम इसी से ही पेंट कर रहे हैं इसे, वैसे इससे भी ढंग से पेंट हो रहा है। तो हम पहले इसी से पेंट करते हैं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे अपनी छन्नी, थाली और लोटा सब अच्छे से पेंट कर देना है, ताकि कहीं पे भी जगह ना छूटे और ये अच्छे से कलर पकड़ ले इसका। ये देखिए जैसे इसमें रेड कलर हो गया पूरी थाली। पहले हमने पेंट किया था, वो तो हमारा सूख गया था, और जो बाकी के हिस्से बच गए थे अब हम उसे पेंट कर रहे हैं और फिर इसे सूखने के लिए रखेंगे। इन सब वैसे यहाँ धूप आ नहीं रही ना, तो इसलिए इनको सूखने में टाइम लग रहा है, लेकिन जहाँ की साइड पे धूप ज़्यादा आ रही हो ना तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी है सुखाने में। तो हमें आ रही है क्योंकि हमारे घर की साइड धूप आती नहीं है ठीक है। तो जो बची हुई जगहें हैं अब हम उन्हें पेंट कर रहे हैं, बाकी फिर इनको सूखने के लिए रखेंगे। देखो आप जल्दी सूख जाए बस ये। तो मैंने तो मेरी छन्नी कंप्लीट कर दी, आगे पीछे सब जगह से पेंट करके, बाकी हमें दूसरों पे भी पेंट करके रखना बस। तो ये सारे के सारे अभी पेंट करके रख दिए, पहले ये सूखेंगे उसके बाद ही काम हो पाएगा। तो पहले इनको सूखने देते हैं, फिर देखते हैं आगे का काम कैसे स्टार्ट करना है। पेंट किया था अभी रख दिया है, बाकी हमारा ये वाला पेंट अब सूख जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। और बस आज सूख जाए, अच्छी से धूप आ जाए, क्योंकि यहाँ उम्मीद है कि यहाँ की साइड को धूप आती है। तो इधर धूप आ गई ठीक से, तो ये सब कुछ सूख जाएगा।
सूख जाए। हाथ भी लाल हो गए हमारे, अभी साफ़ करते हैं इनको। सूखते ही इसका काम स्टार्ट करते हैं, तारपीन वगैरह, तारपीन कह रही हूँ डिज़ाइन का जो काम होता है वो स्टार्ट करते हैं पहले तो। तो मैंने ये सबसे पहले छन्नी तैयार की, जिसमें अपने हिसाब से मैंने डिज़ाइन बना दिया। आई होप ये अच्छा लग रहा हो। बाकी ये रेडी किया और साथ ही इसके मैंने ये लोटा तैयार किया, जिसमें मैंने ओम और सत्या दोनों ही बना रखे हैं और देखने में तो ये अच्छे लग रहे थे। और आखिरी में ये तैयार की मैंने मेरी करवा चौथ की थाली, जिसमें मैंने मेरा नाम और हरीश का नाम, दोनों का नाम लिखा हुआ है सेंटर में। आई होप ये अच्छा लग रहा हो। बाकी सुबह शाम की मेहनत बहुत लगी है इसमें, इस काम में बहुत मेहनत लगी है। मतलब सुबह शाम कभी, और दीनू के साथ ये काम करना तो बहुत ही टफ हो गया था, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी, और जब वो सो रही थी तभी हम ये काम कर सकते थे, वरना तो बीच बीच में आके बार बार परेशान कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से रात को जब उसको सुलाते थे तो उसके बाद मुझे ये काम करना पड़ा था। तो थोड़ा बहुत टफ हो गया था, लेकिन हो गया काम मेरा ख़त्म हो गया। बाकी मैंने करवा चौथ का अपना ये सामान रेडी करा, बहुत अच्छे से मेहनत लगी, पर ठीक है, हो गया जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से हो गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है बनाने का, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हुई होगी यार, फर्स्ट टाइम पे तो सबकी गड़बड़ हो ही जाती है। बाकी आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आपको इसकी पिक्चर्स और इसकी बाकी की कुछ वीडियोस आपको मेरे इंस्टाग्राम में दिख जाएगी, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।